पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मयार देखा कितने मयारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं, उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बात और पहली खबर चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान जो हैं आज सुबह जो है मिले किससे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। हालांकि यह जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में कि जो अंदर खाने की बात है वह बाहर नहीं निकली, क्योंकि सीएम हाउस की बात थी और नीतीश कुमार मिल रहे थे, साथ ही चिराग पासवान थे, तो बात तो स्वाभाविक है कि कॉन्फिडेंशियल ही हुई होगी। लेकिन जो बात थोड़ी सी छनकर बाहर आई उसमें यही है कि नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर बात की है, चुनाव की रणनीतियों पर दोनों में बातचीत हुई है। तो ये तो खबर हो गई। तो आखिर क्या हुआ कि चिराग पासवान को सीएम हाउस जाना पड़ा, नीतीश कुमार से मिलना पड़ गया? तो इसके पीछे की बात, और इसके पीछे की बात यही कि कल क्या हुआ था। कल दरभंगा में थे चिराग पासवान और उन्होंने एक गंभीर बात कही थी, और गंभीर बात कही थी कि देखिए, जब भी हम मुख्यमंत्री का नाम ले तो आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, या चिराग पासवान कह रहे हैं। जबकि यही चिराग पासवान जो हैं कुछ दिनों पहले ही कहा था कि मुझे राष्ट्रीय राजनीति नहीं करनी है, मेरा दिल जो है दिल्ली में नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान और प्राण जो है कहाँ है, तो बिहार में है। और उन्होंने यह बात भी कही थी कि उनके पिताजी मतलब रामविलास पासवान को राष्ट्रीय राजनीति में रुचि थी, लेकिन उनकी रुचि जो है बिहार में है, बिहार के विकास में उनकी रुचि है। और इससे एक क्यासबाजी शुरू हो गई कि चिराग पासवान खुद को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब बात दूसरी, और दूसरी बात भी मुझे लगता है कि हमारे जो सुधी दर्शक हैं न्यूज हाट के, उनको याद ही होगी वो बात। कौन सी? पटना में मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद क्या कहा गया था चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन स्वतंत्र। इसका क्या मतलब है? तो इससे भी एक मैसेज गया कि कुछ खेल करना चाहते हैं चिराग पासवान, और लोग सिहर उठे। राजनीति की खबरों पर कान रखने वाले फिर अचंभित हो गए कि क्या चिराग पासवान 2020 वाला ही खेल तो नहीं करना चाह रहे हैं। ये बात हो गई। तीसरी बात यह कि पटना में पोस्टर सजने लगे। चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोस्टर लगाए गए और उस पोस्टर में इच्छा व्यक्त की गई कि बिहार का नेता कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। तरह तरह के नारे उसमें थे। इसके बाद सियासत जो है बिहार की नाचने लगी, और नाची भी ऐसी कि चिराग पासवान को दरभंगा में कहना पड़ा कि जब भी हम मुख्यमंत्री का नाम ले तो समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। और चिराग पासवान ने यह बात भी कही कि एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और देखिए, ये कल की बात है, दरभंगा में ये बातें कही थी चिराग पासवान ने, और आज संयोग देखिए पहुंच गए सीएम हाउस नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और बात बता ही दी हमने आपको कि क्या होगा अगर नीतीश कुमार के पास गए हैं। मतलब यह है कि जिस तरीके से, और इस बार जो है नीतीश कुमार भी अलर्ट मोड में है, और चिराग पासवान जो है कह रहे हैं ना ना एकदम एनडीए के साथ हैं, लेकिन कुछ लाइन, कुछ पंक्ति, कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं उनकी पार्टी के द्वारा कि सबके जो कान हैं वह खड़े हो जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए सीएम के पास पहुंचे थे चिराग पासवान। लेकिन एक तस्वीर उभरी और उस तस्वीर में बहुत गर्मजोशी के साथ
और नीतीश कुमार की अपनी एक अलग अदा है, मुस्कुराकर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने चिराग पासवान का वेलकम किया, स्वागत किया। और उस तस्वीर में एक और खास बात है कि नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी भी थे। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार की सियासत किस करवट बैठने वाली है और कहां क्या चल रहा है। चलिए, अब सीएम हाउस की बात हमने कर ली, तब दूसरी बात पर आते हैं और चिराग पासवान की ही बात है। चिराग पासवान ने एक बयान दिया, किसको लेकर? तो राहुल गांधी को लेकर और साथ ही प्रशांत किशोर को लेकर। पत्रकार ने सवाल किया था और राहुल गांधी पर और साथ ही पीके पर। सवाल यह था कि आखिर सरकार चाहती क्या है, क्यों राहुल गांधी को जो कार्यक्रम स्थल था वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया था दरभंगा में, क्यों प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये सवाल पूछे गए थे चिराग पासवान से और चिराग पासवान ने सधा हुआ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ऐसा लगा होगा कि वहां जाने पर कुछ समस्या आ सकती है, हंगामा खड़ा हो सकता है, इसीलिए तात्कालिक रूप से प्रशासन की यह जिम्मेदारी है और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कह दी और राहुल गांधी को लेकर एक बात यह कही कि देखिए, राहुल गांधी को बिहार आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी की कितने साल तक बिहार में हुकूमत रही है, कितने मुख्यमंत्री बिहार में उनकी पार्टी से रहे हैं, यह भी उनको जहन में रखना चाहिए। मतलब सारी बात जो है चिराग पासवान ने कह दी और हमारे दर्शक समझ भी गए होंगे कि आखिर चिराग पासवान राहुल गांधी से क्या कहना चाह रहे थे या फिर प्रशांत किशोर से क्या कहना चाह रहे थे। अब तीसरी खबर आपको बताते हैं और तीसरी खबर मजाक वाली है। मजाक जो है वह है बहुत खास जगह पर यह मजाक किया गया है, लेकिन मजाक करने वाला और उस मजाक के जो एक अलग पात्र थे वो दोनों भी बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, कहानी यह है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 315 ब्लॉक हॉर्टिकल्चर अफसरों को नियुक्ति पत्र दिया। खास इसमें यह है कि 315 अफसरों में से 150 महिलाएं इसमें शामिल है। अब हम मजाक वाली बात पर आते हैं, खबर आपको बताते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इस मजाक में छिपे हुए। हुआ क्या कि इसी कार्यक्रम में मंत्री विजय चौधरी, और विजय चौधरी आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार के कितने खासम खास हैं, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो है यहाँ मौजूद थे और उन्हीं के हाथ से नियुक्ति पत्र दिया गया। संयोग ऐसा था, जैसे ही मंच से घोषणा हुई कि वह महिला जिसको नियुक्ति पत्र डिप्टी सीएम विजय सिन्हा दे रहे थे वह लखीसराय से थी। अब इसी पर तंज कस दिया विजय चौधरी ने विजय सिन्हा पर और सवाल कर दिया उन्होंने मजाकिया अंदाज में कि चुनकर लखीसराय को क्यों दिया गया नियुक्ति पत्र, ये सवाल कर दिया। लेकिन ये मजाक था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मजाक में बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या मजाक में ही सही विजय चौधरी ने विजय सिन्हा को लेकर बड़ा इशारा कर दिया है? क्या नीतीश कुमार के मन में विजय सिन्हा के प्रति अब भी खटास है? और क्या सम्राट चौधरी ने अपनी गोटी जदयू के साथ सेट कर ली है, नीतीश कुमार के साथ सेट कर ली है? एक सवाल और भी कि क्या सम्राट ने नीतीश को सब कुछ के लिए कन्विंस कर लिया है? और सब कुछ का मतलब सब कुछ है, और जो सियासत की खबरों पर नजर रखते हैं उन्हें इस बात की जानकारी जरूर है कि सब कुछ का मतलब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। और यह है आखिरी खबर, लेकिन बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए, हालांकि न्यूज़ हाट ने इस बात का खुलासा पहले कर दिया था कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकते हैं, और वही हुआ है। प्रशांत किशोर ने आज इसका ऐलान कर दिया और ऐलान कर उन्होंने बताया कि 2 बार के सांसद रहे उदय सिंह, जिनको पप्पू सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जनसुराज के नेशनल मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने क्या बातें कही हैं इस मौके पर, उसको सुन लीजिए।
जन सुराज बनाने में पिछले 2-2.5 बरस के मेरे संघर्ष में हजारों साथियों का सहयोग रहा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़े साथी, बहुत बड़े मेरे बड़े भाई जो रहे हैं, उदय जी का उनका साथ रहा है। आज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर ये परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, तो स्वाभाविक है, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, तो इनको सब लोगों ने मिलकर जन सुराज की जो 150 सदस्यीय कोर कमेटी है, उसमें बहुमत से नहीं, सब ने मिलकर एक साथ तय किया कि उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो मैं अपनी ओर से, अपने सारे जन सुराज के साथियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जन सुराज के नेशनल अध्यक्ष जो बने हैं उदय सिंह, वह क्या कह रहे हैं इस मौके पर, यह भी सुन लीजिए। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूँ। 1977 में जब माँ राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूँ। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए भी संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि यह काम हम करेंगे। यकीन मानिए, हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन सुराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। चलिए, तो आपने प्रशांत किशोर की बात सुन ली, जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की बात सुन ली, लेकिन एक झटका भी लग गया है प्रशांत किशोर को, जन सुराज को। और खबर यह है कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह जन सुराज के यूथ विंग के अध्यक्ष थे। हालांकि खबर यही है कि अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन मुख्य चर्चा यही है कि वह भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। और मीडिया से जो बात कही है आनंद मिश्रा ने, उसको आपको सुनना चाहिए, उसको आपको जानना चाहिए। देखिए, आनंद मिश्रा ने कहा है कि हम हाथी के दिखाने वाले दांत नहीं बन सकते। अगर हम पोस्ट पर रहेंगे तो काम करेंगे, पोस्ट पर नहीं है तो काम नहीं करेंगे। हम पोस्ट पर रहें और काम कोई और करे, गलत हो जाए तो जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ जाए, ये मैं स्वीकार करने वालों में से नहीं हूं। अगर जिम्मेदारी मेरी है तो अथॉरिटी भी मेरी होगी। ऐसे में पोस्ट पर बने रहने का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यह कह रहे हैं आनंद मिश्रा। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।